नमस्कार दोस्तों, ये हमारा तीसरा ब्लॉग है इस सीरीज़ का। इससे पहले इस सीरीज़ के 2 ब्लॉग्स आए हैं। आशा है आपने दोनों ब्लॉग्स देखे होंगे। पहले ब्लॉग में हम लोग देहरादून और हरिद्वार घूमे थे। दूसरे ब्लॉग में हम लोग अपनी नानी के यहाँ पे आए थे और इस ब्लॉग में हम लोग नानी के यहाँ से अभी अपने गांव की ओर जा रहे हैं। एक रात पहले यहाँ पे बारिश हुई थी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मौसम ठीक था। हल्की धूप भी निकल आई थी, लेकिन हवा में ठंडक थी, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा गर्मी तो नहीं लग रही थी। हमने अपनी गाड़ी को हमारे गांव के ऊपर पर खड़ा किया और उसके बाद हम धीरे धीरे अपने गांव की ओर बढ़े। हमारे गांव का नाम, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेरे गांव का नाम है डरोगी, जो कि टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में आता है। वैसे तो सभी को अपने गांव बहुत ही सुंदर लगता है, लेकिन ये सच में बहुत सुंदर है। आप अगर कभी आपको अगर आने का मौका मिले तो आप इस यहाँ आइए, अब देखिए, ये बहुत सुंदर है। यहाँ से के जो व्यूज़ हैं वो बहुत सुंदर हैं। आपको चारों ओर बहुत ही खुला खुला दिखेगा। सामने की ओर सारे चारों तरफ पहाड़, हरियाली। और ये है हमारे कुल देवता यानी नागराजा जी का मंदिर। नागराजा, जैसे कि आप जानते हैं, ये नाग देवता के रूप में भी इनको यहाँ पूजा जाता है। ये एक्चुअल में ये जो है भगवान श्री कृष्ण का ही रूप है, और इसीलिए आपको जो यहाँ पे मूर्तियाँ हैं वो भगवान श्री कृष्ण की ही मूर्तियाँ आपको यहाँ पे दिख रही है। गांव में हम जैसे ही एंटर करते हैं तो राइट साइड में आपको सबसे पहला मंदिर हमारा नागराजा जी का मंदिर है यहाँ पे। और जब भी हम कभी गांव में आते हैं तो यहाँ पे पहले अपना मत्था टेकते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, और उसके बाद ही हम लोग अंदर जाते हैं। गांव से आगे का जो नज़ारा है वो किस तरह से दिखता है। ये जो है हमारा मेन मार्केट, जो कंडीसौर है, जहाँ पे कि हम लोग कल रात को पहुँचे थे, ये दिख रहा है ऊपर से। गांव से सामने की पहाड़ियाँ काफ़ी दूर हैं और अगल बगल की जो पहाड़ियाँ हैं वो भी काफ़ी खुली हुई हैं, तो आगे का जो व्यू है वो बहुत साफ और खुला आता है। ये गांव का एक छोटा सा हमारा स्कूल है। मेरे भाई जी जब वो छोटे थे तो इसमें जाया करते थे, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक तो नहीं, पर कुछ महीनों के लिए। आज भी अक्सर बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए जाया करते हैं। गांव से ये बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है, बस गांव की जो पतली पगडंडियों से होते हुए यहाँ पे पहुँचा जा सकता है। और ये है मेरे ताऊ जी का मकान।
दिन का समय हो गया था, तो अपनी कुछ पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए हम लोग जो हमारे घर के बगल में जो एक छोटा सा खेत है, उस खेत की ओर निकल गए। जब हम छोटे थे और गांव आया करते थे, तो यहाँ पे हम खेला करते थे। गांव में अब बहुत ज़्यादा लोग नहीं रह गए हैं। अभी भी आप देख रहे होंगे पुराने घर जो हैं वहाँ पे पीछे आपको दिखे होंगे। लोग अब जो है शहरों की ओर निकल गए हैं। ये एक और हमारा पुराना घर है, यहाँ भी अब हम लोग नहीं रहते हैं। ये है हमारा एक बगीचा कह सकते हैं आप इसमें आप कुछ सब्जियां, मिर्च और इस छोटे मोटे जो है चीज़ें लगा सकते हैं। ये पेड़ है हमारा अमरूद का पेड़, जो कि मेरी सबसे बड़ी ताई जी ने लगाया था। ताई जी तो अब नहीं रही, लेकिन उनकी याद जो है अभी भी हमारे साथ है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। और ये अमरूद का पेड़ जो है, इसमें जो है अमरूद जब भी आते हैं तो हम लोग उन प्रसाद के रूप में एक तरह से मानते हैं कि ये हमारी ताई जी का लगाया पेड़ है, तो हम इसको लेते खाते हैं। ये हमारा दूसरा मकान है जहाँ पे कि हम लोग पहले रहा करते थे, लेकिन अभी भाई लोग यहाँ पे रहते नहीं हैं। वो लोग भी अभी नीचे मार्केट में उन्होंने अपना घर बना लिया है, तो वो लोग भी यहाँ से अभी जा चुके हैं। कभी कभार आते हैं, लेकिन कभी कोई यहाँ पे रेगुलर नहीं रहता, इसलिए थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा कि पूरी तरह से इसकी मरम्मत ढंग से नहीं हुई है। गाँव में इस तरह से आके और इस तरह से उसके यहाँ का जो वातावरण है उसको फील करने का जो आनंद है उसको बयान नहीं किया जा सकता। हम लोग भी अपने गांव से, अपने घर से, मतलब हम साइड में अपने इस बगीचे में आके बैठ गए हैं। थोड़ी देर के लिए हमने पेड़ के नीचे बैठकर जो ठंडक थी उसको महसूस किया, साफ़ सुथरे वातावरण का आनंद लिया। ये जो पेड़ आपको दिख रहा होगा लेफ़्ट साइड वाला छोटा सा, किसी टाइम पे हम इसके ऊपर झूला झूला करते थे। दिन का समय हमारा अक्सर यहीं पर गुजरा करता था।
यहाँ पर मेरी माताजी और भाभियाँ बैठ के नेचर का आनंद ले रही हैं। और जैसे मैंने बताया कि इस तरह के वातावरण में आना और इस तरह से शांति में बैठने का जो है मज़ा ही कुछ और होता है। यहाँ आपको एक रोड दिख रही होगी जिसके कि नीचे की साइड आपको हरा भरा मैदान दिख रहा होगा। इस रोड के नीचे पहले हमारा पुराना मार्केट हुआ करता था जिसका नाम था छाम। लेकिन ये जब हम डैम बना टिहरी डैम, उसके बाद वो जो है वो डूब गया और जो अभी नया मार्केट है वो है कंडीसौर। तो छाम अभी डूब चुका है और जितने भी लोग वहाँ रहते थे और दुकानें और जो सब कुछ था वहाँ से अभी उन लोगों को मूव कर दिया गया है। अभी नहीं, काफ़ी टाइम पहले। अब तो कंडीसौर भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है। ये जो सामने की पहाड़ियाँ आपको दिख रही हैं, इनमें जब हम सामने की जो पहाड़ियाँ हम जाया करते थे और जो ये पगडंडियाँ हैं यहाँ पे आगे हमारे यहाँ पे एक कुआं हुआ करता था पानी का, जिसमें कि जहाँ से कि हम लोग पानी भी लेके आया करते थे। बैठे बैठे मन हुआ क्यों ना एक बारी दोबारा उधर जाया जाए। और शाम होते होते मेरे कुछ भाई लोग और हम लोग जो है निकल पड़े एक छोटे से ट्रैक के लिए। नेचर को एंजॉय अगर आपको करना है तो इस तरह के ट्रैक्स आप कर सकते हैं। शाम का समय होने वाला था तो हम भी अब घर की ओर लौट गए। आशा है आपको ये पूरी सीरीज़ अच्छी लगी होगी। जल्दी मिलते हैं एक नई सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।